कुरान कहता है अपने फॉलोअर से, जो उसको मानते हैं, जिनका मुसल्लत ईमान है, उसमें अल्लाह फरमाते हैं कि ऐ मेरे मानने वालों, जिसका मेरे ऊपर ईमान है, यकीन है, मैंने तुम्हें इस दुनिया में अपनी जिंदगी जीने के लिए सब कुछ दिया है। यह पूरी कायनात सब कुछ तुम्हारे लिए है, लेकिन जिंदगी जीने के मैंने कुछ नियम बताए हैं। अगर उस नियमों से तुम हटे और तुमने मेरे बताए रास्ते से रास्ता बदला, तुम्हें इसी धरती के ऊपर कुछ लोग भेजूंगा जो तुम्हें रास्ते पे ले आएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान मजीद को कोट कर रहा हूं। उसने ये कहीं नहीं अल्लाह ने फरमाया कि उसकी सफेद दाढ़ी और वो आदि आस्तीन का कुर्ता भी पहन सकता है। कहीं नाम का जिक्र नहीं किया। उसने कहा ऐसे लोग भेजूंगा, ये नहीं कहा रफीक भाई भेजूंगा। उसने कहा मोदी भाई भी आ सकता है, तो भेजा। और उस शख्स ने भी, देखिए, वोट आपसे लिया है आपसे, आप ही के वोट से बना है, लेकिन उसको भी इस बात का उसने तहिया कर लिया है कि जो लोग अल्लाह के रास्ते से उतर गए पहले उनको लाइन पे लाना है। और पीछे पड़ गया उनके, वो भाग रहे हैं, वो कहने लेके आओ। तो सबसे पहला काम उसने करा कि हमारी कोई समस्या सॉल्व नहीं की, हमारी शिकायत हो सकती है, हम कह रहे हैं मंदिर दे दो, वो कहता है नहीं मैं पहले हलाला खत्म करूंगा। और अब तो स्थिति यह हो गई है कि ये कह रहे हैं कि हम जल्दी रास्ते पे आ जाएंगे, हमारे पीछे मत पड़ो भैया। उस आदमी ने कोई काम संवैधानिक तौर पे ऐसा नहीं किया जिसे चैलेंज किया जा सकता हो, लेकिन कुछ लोगों की ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही और वो काम नहीं कर रहा जो दुकानें चल रही थी वो बंद हो गई हैं। यह बात अलग है कि उसकी मुसीबत को उसमें अल्लाह पूरी मदद कर रहा है। जो लोग उस लुटियन जोन को चलाते थे, कुछ बेरोजगार हो गए और कुछ को अल्लाह ने जल्दी अपने पास बुला लिया कि इसकी समस्या कम करो, इसके पास टाइम कम है, काम ज्यादा करना है। लिहाजा बार बार आपकी जो जिम्मेदारी है, जब आप ये कहते हैं कि आप समस्या गिनाते हैं हमें क्या करना है, आप तो कुछ करने ही नहीं आपको। मैंने कहा कि यह स्थिति अगर आपको दोबारा से विश्व गुरु की अपनी उस खोई पहचान को वापस लाना है, अपने बच्चों को पिज्जा नहीं खिलाना है, अपने बच्चों को बुर्खे में और टोपी में नहीं देखना है अगले 50 साल, तो 500 साल तक सही जगह बटन दबाइए। इसके अलावा कोई दूसरा आपके पास रास्ता नहीं है। कोई गलतफहमी के शिकार मत होइए आप लोग। हमारे झगड़े आपस में किसी से होंगे, कितने होंगे, किस तरह होंगे, ये ऐसा है वैसा है, मैं कह रहा हूं सब कुछ लड़िए, लेकिन बटन कहिए हम यही दबाएंगे प्यारे। इसलिए मैं कह रहा हूं इतिहास का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्षण है ये। इसे इस सोच के मत सोचिए कि अब तो चलता रहेगा, वोट मिलता रहेगा, आते नहीं 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 नहीं। एक 24 घंटे में 48 घंटे की जिंदगी जीने का प्रण करिए, तब बात बनेगी। इतने ज्यादा खतरे हैं अंदर जो बाहर निकल के आएंगे और भी आने वाले हैं। ये मुल्क सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं जमीनी हकीकत बता रहा हूं। इस गलतफहमी में मरिए सरकार हमारी है, पुलिस हमारी है, जुडिशरी हमारी है। समाज को खुद खड़ा होना पड़ेगा। और आप अगर उस खतरे से लड़ना चाहते हैं तो मैं आपको कोई ऐसी राय नहीं देने वाला कि हथियार रखो, इससे कुछ नहीं होने वाला। यहां के कंफ्यूजन को ठीक कर लो, ठीक हो जाएगा सब कुछ। उस दलित के घर का पानी भी पियो और अपनी जाति जिस पे आपको बड़ा गर्व है, जिस पे मुझे बड़ा गर्व है, उस जाति की पहचान अपने घर के अंदर तक रखिए। बाहर सिर्फ आप हिंदुस्तानी और भारतीय और राष्ट्रीय हैं।
जो 1000 साल में आपने गलतियां की हैं, उस सनातन से चलते चलते आप इतनी दूर आ गए कि सड़क छाप बौने बलात्कारी लुटेरे आप पे राज कर रहे हैं। आपके पास कुछ खोया नहीं है। आप दुनिया की ऐसी कौम है कि इस सब के बावजूद भी आप सरवाइव कर गए हैं। पूरी दुनिया में यूरोप के अंदर इस्लामिक आतंकवाद चरम पर है, लेकिन हर मुल्क एक ही बात कह रहा है, जिनसे आपके रिश्ते अच्छे हैं, जिनसे नहीं हैं। और अब तो वो भी कह रहे हैं जिनकी हुकूमत में सूरज नहीं डूबता था, लेकिन लंदन में सूरज निकल आता है तो संडे मनाते हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि इस्लामिक आतंकवाद का सिर्फ अगर पूरी दुनिया में कोई मुकाबला कर सकता है तो वो भारत कर सकता है। वो इसलिए नहीं कह रहे, वो इसलिए कह रहे हैं माय डियर सर, आपने अपना माजी छोड़ दिया है, आपने अपना पीछा छोड़ दिया है, लेकिन उनको पता है कि वो जो तथाकथित तौर पर डेवलप हुए हैं, वो आप ही की थ्योरी को यहां से लेके गए, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर दिया। वो आपके पुरुषार्थ को जानते हैं, आपकी ताकत को जानते हैं, इसलिए कि इतने सालों के बाद मुसलमान और इस्लामिक आतंकवाद से लड़ने के बावजूद भी आप हैं, आप आज भी हैं। आपके अंदर सनातन संस्कृति आज भी बसती है। वो जो सर्वाइवल है, उस दौर में जब जजिया लगता था, तब भी आपने सूरज की तरफ देखकर नमस्कार जोड़ के अपने हिंदुत्व को बचा के रखा। आप भागे नहीं, आप पे अत्याचार हुए, उसके बावजूद भी आप दोबारा खड़े हो गए और 2000 पैदा होने लगा। ये जो बार बार 2014 की बात करता हूं, ये कोई राजनीतिक मेरा एजेंडा नहीं है। पहली स्टेज से गुजर रहे हैं अभी आप, 2-3 बार करके तो देखिए। छोड़ दीजिए आपका किससे क्या नजरिया है, देश पे कंप्रोमाइज नहीं होगा, बाकी किसी पे कंप्रोमाइज हो सकता है। आप किसी के साथ भी रिश्ता रखें, जो दिल चाहे करें, लेकिन कंफ्यूजन पैदा मत कीजिए। जब जब राष्ट्र की बात होगी तो कहिए कि वही ताकत बैठेगी जिसे हम चाहेंगे। ये 16%, ये 2%, ये 1.5%, तुम इधर से आओ, हम उधर से आए, और रेलगाड़ी तुम ले लो और फाइनेंस मिनिस्ट्री तुम ले लो, इसको बंद कर दीजिए। ये बड़ी मुश्किल से 30 साल के बाद बंद हुआ है, और आपको एहसास करा दिया पूरी दुनिया को कि जब आपने अपना वोट सही जगह दिया, सही ताकतों को दिया, वो ताकतें बाध्य हैं कि आपके पुराने खोए हुए ग्लोरी को वापस लाएं, और उसकी तरफ शुरुआत हुई है ये। इसलिए कश्मीर सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, इस देश में भी बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। फारूक अब्दुल्ला को पता है कि उसके पूर्वज का क्या नाम है, वो सार्वजनिक नहीं बताएंगे, मुझे भी पता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, मुझे खुशी है कि सनातन को जिंदा रखने वाले लोग हमारे बीच में हैं। फारूक अब्दुल्ला से पूछो 1722 में राघोराम कौल तुम्हारा क्या था। आखिरी उनके घर में जो कश्मीरी ब्राह्मण था, उसका नाम था राघोराम कौल। तुमने तलवार के जोर पे शलवार पहन ली, उसमें हमारा क्या कसूर है। और दुख इस बात का है मुझे कि जिन्होंने तलवार से कपड़े भी बदले, धर्म भी बदला, उन मूर्खों को नहीं पता चल रहा कि जब ये तलवार के सामने नहीं बदले तो अब क्या बदलेंगे यार। तो जिनको ये शौक है कि धर्म बदलने के बाद गिनती बढ़ जाएगी, तो गिनती में तो तुम्हारे 57 देश हैं, लेकिन कटोरा लेके तुम ही भाग रहे हो, हम तो जान ही रहे। और जो हमारा हिंदू राजा था, जिसके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि वो मुसलमानों का कातिल है, 57 देशों में से 8 इस्लामिक देशों का नागरिक सबसे बड़ा सम्मान ले चुका है वो अब तक। अपनी शक्ति पर रहने से ही दुनिया आपको मानेगी। अपनी पहचान को दूसरे के लिए खो देना, दूसरे से ये मिन्नतें करना, मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा, क्योंकि ये चरखे वाले भी जो थे मंदिरों में नमाज पढ़वा रहे थे। आप अपनी पहचान मत मिटाइए, जो हैं, और वो आपकी अपनी पहचान है, किसी को मारने सताने पे नहीं बनी आपकी पहचान। जब तक उसे बनाए रखेंगे, दुनिया समझ जाएगी कि ये बदलने वाले नहीं हैं, और जब आपको समझ जाएगी तो वो खुद बदल लेंगे। इसलिए लोग बदल रहे हैं। समय समय पे कुछ कुछ लोग भारत माता की जय कहते हैं, डरते डरते कहेंगे। जैसे जैसे राष्ट्रवाद का पारा इस देश में बढ़ेगा, मुझे पूरी उम्मीद है गद्दार भारत माता की जय भी कहेंगे, वंदे मातरम भी गाएंगे,
और कुछ ये स्थिति 100 साल अगर आपने बना के रखी, मैं नहीं रहूंगा, हम में से बहुत सारे लोग नहीं रहेंगे, यही कहेंगे कि हमसे गलती हो गई, हमारे पूर्वजों का नाम चाचा राम था, राम था, किसी का कैलाश था, हमें डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी मिल गया है, हमारे कागजात भी मिल गए हैं, हम वापस आना चाहते हैं। लेकिन इस स्थिति को समाज को बना के रखना है। राजनीति जिसको जो करनी है करे, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई पार्टी को आप वोट दें, लेकिन यह तय कर लें कि आप लड़की की शादी करते वक्त 15 बार उसके परिवार को ढूंढते हैं, 15 बार उसका गोत्र ढूंढते हैं, लेकिन खत्ता पे बिठाने वाले का भी तो गोत्र ढूंढो कि इसका गोत्र क्या है जो ये घूम रहा है। उसका गोत्र नहीं पूछा आपने, तो अब वो जो है जनेऊ लेके घूम रहा है बेचारा, उसकी समझ में नहीं आ रहा अंदर पहनूं बाहर पहनूं, कैसे पहनूं, गर्दन में पहन रहा है कमर में पहन रहा है, इतना उलझ गया है कि उसकी समझ से बाहर हो गया है। आपकी ताकत ने कुछ लोगों को जनेऊ पहनने पे मजबूर कर दिया, आपने उनसे कहा नहीं पहनो, पहन रहे हैं। और कुछ लोग जिनको यह गलतफहमी थी कि हम जिसे फतवा दे देते हैं वही जीत आएगा, वो जामा मस्जिद का इमाम बार बार दरवाजा खोल के देख रहा है कोई फतवा लेने आया, वहां कोई जा ही नहीं रहा है, वो भी बेरोजगार हो गया है। ये दो मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि आपने 14 के बाद 1000 शिकायतें हो सकती हैं सत्ता से आपकी, ये शिकायतें बहुत छोटी होती हैं जब राष्ट्र सामने होता है। अपनी निजी और छोटी छोटी शिकायतों के कारण राष्ट्र को दांव पे मत लगाइए। ये राष्ट्र है तो हम हैं, राष्ट्र रहेगा तो हम रहेंगे। जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो मेरे और आपके रहने का मतलब क्या है? करोड़ों लोग ऐसे ही रह रहे हैं जिनका कोई वतन नहीं है। इसलिए जो आपने गलतियां की, जो आपसे भूलें हुई, किन्हीं कारणों से हुई, उन सबको थोड़ी देर के लिए ताक पर डाल दीजिए और अपने समाज में जो चले गए हैं उनका हाथ पकड़िए। सामाजिक तौर पे सिर्फ हाथ पकड़िए, वो हजारों साल से नहीं बदले, अभी भी नहीं बदलेंगे और आपके साथ खड़े हो जाएंगे।